तो नमस्कार। आज मैं आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताऊंगा। इसकी पृष्ठभूमि, इसकी संरचना, इसकी सेवा शर्तें, इसकी नियुक्ति, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो धारा 2 के 1 के घ में मानवाधिकार से संबंधित बातें बताई गई हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1991 में मानव अधिकार से संबंधित पेरिस की एक घोषणा पत्र हुई थी। 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय, यानी कि ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये सांविधिक निकाय है। इसकी संरचना क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, जो कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश हो, 5 सदस्य, 2 न्यायिक सदस्य, जिसमें से 2 न्यायिक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो या फिर हाई कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, और 3 विशेषज्ञ सदस्य जो मानवाधिकार से संबंधित विशेषज्ञ हो, जिसमें एक महिला का होना अति आवश्यक है। अब इसके जो पदेन सदस्य हैं वो कौन से हैं, क्या हैं? ये पेपर में आता है क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो इनके जो पदेन सदस्य हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि 1993 में 1993 में बना था। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में बना था। राष्ट्रीय SC आयोग यानी कि अनुसूचित जाति आयोग 1990 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ST आयोग 2003 में। राष्ट्रीय OBC आयोग 1993 में। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 में और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग। तो आप बताना कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग कब बना था। अब इनकी नियुक्ति के बारे में, तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसके लिए एक चयन समिति की सिफारिश करते हैं। उस चयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी अन्य में गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, लोकसभा के विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है और राज्यसभा के विपक्ष के नेता वर्तमान में कौन है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके हटाने की विधि क्या है, यानी कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की विधि क्या है? हमको पता है कि किसी भी सदस्य को हटाने की लोकसभा, राज्यसभा या फिर हमारे जो संसद में जो सदस्य बैठे हुए हैं उनको 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। जो मेन आधार हैं वो हैं साबित कदाचार और है अक्षमता। अब इसकी जो प्रक्रिया है, साबित कदाचार और अक्षमता, इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति इनके मुंसिक कार्यकाल से हटा सकता है, और अगर इनके अलावा अन्य आधार हो उस पर जो राष्ट्रपति है बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के इनको हटा सकता है। अब इनकी सेवा और शर्तें क्या हैं? तो इनकी जो पदावधि है, कार्यकाल है अध्यक्ष और सदस्यों का, ये होता है 3 वर्ष और 70 वर्ष, यानी कि जो पहले हो, या तो 3 साल का कार्यकाल या फिर 70 वर्ष जो उनका पहला होता है उस हिसाब से होता है। तो याद रखना 3 वर्ष या 70 वर्ष। और इनके जो वेतन और सेवा शर्तें हैं वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। ये क्या करते हैं? अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को देते हैं और केंद्र सरकार उसको संसद में पेश कराती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री V राम सुब्रमण्यम और प्रथम महिला सदस्य हैं फातिमा बीवी। अब इसकी प्रमुख धाराएं हैं कुछ, जिसमें धारा 12 है जिसमें आयोग के कार्यों की जानकारी है। धारा 19 है, सशस्त्र बलों की बात की गई है। धारा 20 है, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है इसमें।
और धारा 32 में केंद्र सरकार का अनुदान है जो कि गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। धारा 40 है केंद्र सरकार द्वारा इसमें नियम दिए जाते हैं। इसके कार्य के हैं तो कार्य सभी को ही पता है, तो एक दो बता देता हूँ मैं। तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, अगर अधिकारों के उल्लंघन हो रही है कहीं तो उसकी जांच करना। न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना तथा उसे प्रोत्साहित करना इसके प्रमुख कार्य हैं। तो धन्यवाद।